नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पे। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता पढ़ने के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियाँ हैं जो बहुत ही सरल सा टॉपिक है। सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी देवी किस राजवंश से जुड़ी हुई है। ठीक है, या तो वो कुल देवी होगी या आराध्य देवी होगी, और दूसरा उनका मंदिर कहाँ पर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे सरल टॉपिक है। वैसे कुल देवियों के बारे में, मंदिर के बारे में मैं आपको पूरे इतिहास में बता चुका हूँ। आप जो भी राजवंश को पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण राजवंश आपने पढ़ा है, उन सभी में कुल देवियाँ, आराध्य देवियाँ और साथ ही साथ उनके महत्वपूर्ण मंदिर, वह सब के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन एक बार वापस से हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं करणी माता के मंदिर के बारे में। इनके बारे में आपको कई बार मैंने बताया है। बीघा चूहा, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर के देशनोक में। देशनोक में चूहों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, जो करणी माता है, ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। कौन है ये? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। मैंने आपको जब बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में बताया था, तब ये बताया था कि राव बीका जो थे, राव बीका ने जांगल प्रदेश पर जो अधिकार स्थापित किया था, वो किनके आशीर्वाद से स्थापित किया था? करणी माता के आशीर्वाद से। इसके बाद दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वह सुआप गांव में हुआ था, एक चारण परिवार में। इनका जन्म सुआप गांव में। सुआप गांव कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और इनका जन्म हुआ था एक चारण परिवार में। किस परिवार में? चारण परिवार में। और इनका सबसे प्रमुख जो मंदिर है वह कहाँ पर है? देशनोक में। देशनोक कहाँ स्थित है? बीकानेर में। यह मंदिर जो है ये चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के अंदर जो चूहे हैं वह ऐसे रहते हैं जैसे हम इंसान इस धरती पे रहते हैं। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है कि इन चूहों में एक तो भूरे रंग के चूहे हैं और कुछ चूहे जो है वो सफ़ेद रंग के भी है। इन सफ़ेद रंग के चूहों को क्या कहा जाता है? काबा, या करणी जी के काबे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सफ़ेद चूहों को क्या बोला जाता है? काबा। और यदि आप इस मंदिर जाते हो और इन चूहों को देख लेते हो तो यह आपके लिए बहुत शुभ भी माना जाता है। तो सबसे पहली माता करणी माता। करणी माता कौन है? राठौड़ों की कुल देवी। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर जिले में। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण देवी आती है शीला देवी या अन्नपूर्णा देवी। ये शीला देवी जो ये जयपुर के कछावा राजवंश की आराध्य देवी है। किस राजवंश की आराध्य देवी है ये? जयपुर के कछावा। अब दोस्तों, इनका जो प्रमुख मंदिर है वह कहाँ स्थित है? आमेर के दुर्ग में। और जब मैंने आपको महाराजा मान सिंह के बारे में बताया था, तब ये बताया था कि शीला देवी के मंदिर की मूर्ति जो है, यह मान सिंह जो है यह बंगाल से पाल शासक को हरा के लेके आए थे। जब मैंने आपको मान सिंह पढ़ाया था तब यह भी बताया था। तो इनकी मूर्ति कहाँ से आई हुई है? बंगाल से। कौन लेके आया था? मान सिंह। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। शीला देवी, शीला देवी कौन है? कछावा राजवंश की आराध्य देवी। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर दुर्ग में। अब मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है, यह मूर्ति बंगाल से लाई गई है। अब कछावा राजवंश की आराध्य देवी के बाद में आते हैं कछावा राजवंश की कुल देवी। कछावा राजवंश की कुल देवी कौन है? जमुआय माता। जमुआय माता का प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? जमुआ रामगढ़ में स्थित है। तो कछावा राजवंश की जो आराध्य देवी वो शीला देवी और उनकी कुल देवी जमुआय माता। इनके बाद हम आते हैं अगली महत्वपूर्ण माता जीर्ण माता पर। जीर्ण माता किस राजवंश की आराध्य देवी है? चौहान राजवंश की। चौहान राजवंश की आराध्य देवी। इनका प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? रहवासा गांव। रहवासा गांव कहाँ पर? सीकर जिले में। और यहाँ की खास बात क्या है कि इन जीर्ण माता की जो मूर्ति है वो 8 भुजाओं वाली है। कितनी भुजाओं वाली है? 8 भुजाओं वाली है। कहाँ पर? रेवासा गांव, सीकर जिले में। अब दोस्तों, यहाँ जो मेला लगता है, यहाँ मेला लगता है चैत्र और अश्विन माह के शुक्ल नवमी में।
वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक तो चैत्र माह में, इसके बाद अश्विन माह में। और कब लगता है? शुक्ल नवमी को। जीण माता, जीण माता किस राजवंश की आराध्य देवी है? चौहान राजवंश की। अब चौहान राजवंश की ही कुल देवी जो है वो कौन है? शाकंभरी माता या शिक्राय माता। चौहान राजवंश की कुल देवी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो चौहानों की उत्पत्ति हुई थी वह किस क्षेत्र से हुई थी? शाकंभरी क्षेत्र से। और चौहानों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा। तो दोस्तों यह जो थी शाकंभरी माता, इनका मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? एक तो सांबर झील के किनारे, और दूसरा जो मंदिर है वह कहाँ पर है? उदयपुर वाटी। शाकंभरी माता का सबसे पहला मंदिर कहाँ बना था? एक तो सांबर झील के किनारे, जो वासुदेव चौहान के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद में इनका दूसरा प्रमुख मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी, झुंझुनू जिले में। और दोस्तों यह शिक्राय माता जो है यह खंडेल वालों की कुल देवी भी मानी जाती है। शाकंभरी माता है, शिक्राय माता। अब दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवियों की नानी किसे बोला जाता है? जितनी भी हमारी लोक देवियां हैं इनकी नानी किसे पुकारा जाता है? तो वह कौन है? शाकंभरी माता। दोस्तों शाकंभरी माता के बाद अगली महत्वपूर्ण माता आती है कैला देवी। कैला देवी जो है यह करौली के यदुवंश या यादव वंश की कुल देवी है। कैला देवी, कैला देवी कहाँ की कुल देवी है? करौली के राजवंश, यदुवंश या यादव राजवंश की। अब दोस्तों इनका मंदिर जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर या त्रिकुट पहाड़ी पर। करौली जिले में जो स्थित है त्रिकुट पर्वत, उस पर इनका मंदिर स्थित है। अब इनका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? त्रिकुट पर्वत के ऊपर मंदिर इनका स्थित है, वहां पर। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। कैला देवी के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगली महत्वपूर्ण माता आती है शीतला माता। शीतला माता का मंदिर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वारा। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर के चाकसू में। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। अब दोस्तों शीतला माता जो है यह चेचक रोग के निवारक के रूप में पूजी जाती है। चेचक रोग की निवारक के रूप में इनकी पूजा होती है। और साथ ही साथ में बच्चों को बचाने वाली या बच्चों को संरक्षित रखने वाली देवी के रूप में भी इनको पूजा जाता है। वह औरतें जिनको बच्चा नहीं होता वह भी इनकी पूजा करती है शीतला माता। दोस्तों इनकी जो सवारी है वह है गधा। तो आपको पता होगा कि जब ये बासोड़ा बनाया जाता है तब गधे की पूजा की जाती है। तो किस लिए की जाती है? तो शीतला माता की सवारी के रूप में गधों को भी पूजा जाता है। दोस्तों इनके बाद में अगली महत्वपूर्ण आती है आईजी माता। अब आईजी माता का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में। और इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है ये आप ध्यान रखना। आईजी माता के मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। आईजी माता के मंदिरों को क्या कहा जाता है? दरगाह। इनका सबसे प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में। और इनके थान को क्या बोला जाता है? बडेर। इनके थान को क्या बोला जाता है? बडेर। और दोस्तों यह जो आईजी माता है यह शिवरी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। आईजी माता, इनके मंदिरों को क्या बोला जाता है? दरगाह। और यह शिवरी जाति की कुल देवी है। इसके बाद दोस्तों आती है अपनी सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं जब हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। तो 1857 की क्रांति में मैंने बताया था कि क्रांति की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? सुगाली माता को। अब सुगाली माता जो है ये आउवा के ठाकुरों की कुल देवी थी। और अंग्रेजों ने इनके मंदिर पर हमला करके इनकी मूर्ति को चुरा लिया था। दोस्तों सुगाली माता जो है यह क्रांति की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। यह आउवा के ठाकुरों की कुल देवी है। और दोस्तों इनके जो है 10 सिर और 54 हाथ है।
इनके कितने सिर हैं? 10, और हाथ कितने हैं? 54, 54। तो दोस्तों यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इनके बाद आती है अपनी अगली माता जिलानी माता। जिलानी माता जो है ये गुर्जरों के द्वारा बहुत अधिक पूजी जाती है, और इनका जो प्रमुख मंदिर है वह कहाँ है? इनका प्रमुख मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? बहरोड़ कस्बे में। बहरोड़ कस्बा कहाँ? अलवर में। और जिलानी माता को बहरोड़ कस्बे की कुल देवी भी माना जाता है। जिलानी माता, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? बहरोड़ कस्बे में। कहाँ पर? अलवर जिले में। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण देवी आती है तनोटिया देवी। तनोट की देवी या तनोटिया देवी, इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी या थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी। अब दोस्तों 1971 की जो पाकिस्तान के साथ भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें मात्र 120 सैनिकों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को रोके रखा था। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय उनकी मदद किसने की थी? तनोटिया देवी ने। इसलिए दोस्तों बीएसएफ के जवान जो है, बीएसएफ के जो जवान हैं वह भी इनकी पूजा करते हैं, तनोटिया देवी। और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तनोट में, जैसलमेर जिले में। यह एकदम अपने बॉर्डर पे स्थित है। आप बॉर्डर फिल्म के अंदर देख भी सकते हो। इनकी पूजा किनके द्वारा होती है? बीएसएफ के जवानों द्वारा। तनोटिया माता के बाद में अगली माता आती है आवड़ माता। आवड़ माता जो है दोस्तों भाटी राजवंश, भाटी राजवंश इनकी क्या है? कुल देवी। अब भाटी राजवंश जो है यादव राजवंश का ही एक भाग है, और यह शासन कहाँ करते थे? इन्होंने शासन कहाँ किया था? जैसलमेर में। मैंने एक और बात बताई थी इनके बारे में राजपूतों की उत्पत्ति के समय में कि ये जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है एकमात्र राजवंश है जो अपने आप को चंद्रवंशी मानता है, या अपने आप को चंद्रमा से पैदा हुआ मानता है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो भाटी राजवंश, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? आवड़ माता। इनका प्रमुख मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तेमड़ी पर्वत, जैसलमेर में। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तेमड़ी पर्वत, जैसलमेर में। इसके बाद दोस्तों अगली माता आती है अपनी असावरी माता। असावरी माता का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? निकुंभ गांव में। असावरी माता का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? निकुंभ गांव में। ये किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। अब दोस्तों असावरी माता की मुख्य रूप से लकवे से बचाव के लिए पूजा की जाती है, या लकवे के इलाज के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लकवे के इलाज के लिए कौन सी माता पूजी जाती है? तो वो कौन सी है? असावरी माता। दोस्तों इसके बाद में अगली अपनी आती है त्रिपुर सुंदरी माता। अगली देवी है त्रिपुर सुंदरी माता। इनका मंदिर जो है वो बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में स्थित है। त्रिपुर सुंदरी माता, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में। अब दोस्तों यह जो है यह वसुंधरा राजे की कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है, या ये वसुंधरा राजे की कुल देवी भी है। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया की कुल देवी कौन है? त्रिपुर सुंदरी। अब दोस्तों इस मंदिर तिलवाड़ा के मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जो मूर्ति है, यहाँ जो देवी की मूर्ति है उसको एक काले पत्थर की शिला से उकेरा गया है। उसको काले पत्थर की शिला में उकेरा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण माता आती है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के जो प्रमुख मंदिर स्थित है वह कहाँ स्थित है? एक तो नारलई जोधपुर में, एक तो नारलई जोधपुर में, और दूसरा लोदरवा जैसलमेर में। हिंगलाज माता, इनके प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? नारलई जोधपुर में, और दूसरा लोदरवा जोधपुर में। इसके बाद दोस्तों अगली देवी जो आती है अरबुद्धा देवी। अरबुद्धा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो पुराने समय में माउंट आबू का नाम था वह क्या था? अरबुद्धा प्रदेश, अरबुद्धा प्रदेश। अब यहीं पर अरबुद्धा जो अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम शिखर है, गुरु शिखर, वहीं पर इनका मंदिर स्थित है। किनका? अरबुद्धा देवी का। तो आपको ये ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला के उच्चतम शिखर पर किस देवी का मंदिर स्थित है? वह क्या है? अरबुद्धा देवी। और माउंट आबू का प्राचीन काल में नाम भी क्या था? अरबुद्धा।
इसके बाद दोस्तों अगली आती है अपनी घेवर माता। घेवर माता जो है दोस्तों राजसमंद झील की जो नींव रखी गई है, राजसमंद झील जो है राजसमंद जिले में स्थित है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? अपने मेवाड़ के शासक राज सिंह द्वारा। तो राजसमंद झील की नींव रखने वाली माता कौन है? घेवर माता। और इस राजसमंद झील की पाल पर इनका मंदिर भी स्थित है। राजसमंद झील की पाल पर ही मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख भी स्थित है, जिसका क्या नाम है? राज प्रशस्ति। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण देवी आती है अपनी नागणेजी माता या चामुंडा माता या चामुंडा माता, इनको दोनों नाम से जाना जाता है। दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी यह नागणेजी माता कौन है? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। अब इनका प्रमुख मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और किसके द्वारा बनाया गया है? ये राव बीका द्वारा। दोस्तों मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? राव जोधा द्वारा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और है, इनका थान जो है, नागणेजी माता का जो थान है वह नीम के पेड़ के नीचे होता है। वह कहाँ होता है? नीम के पेड़ के नीचे। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है नीचे। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको, अपने जब लोक देवता पढ़ाए थे तो किस लोक देवता के थान जो है वह खेजड़ी पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है किसके? गोगा जी के। और किस माता के थान जो है नीम के पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, वह कौन है? नागणेजी माता। दोस्तों इनको क्या है ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में। इसके बाद दोस्तों अगली माता आती है अपनी बाण माता। बाण माता जो है दोस्तों सिसोदिया राजवंश की क्या है? कुल देवी। सिसोदिया राजवंश ने कहाँ शासन किया था? मेवाड़ राजवंश में। ठीक है, बाण माता। बाण माता के बाद अगली माता आती है अपनी महामाया माता। महामाया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? मावली में, मावली गांव में। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। और दोस्तों इनको भी बच्चों की रक्षक माता के रूप में इनको पूजा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था शीतला माता, उनको भी बच्चों की संरक्षिका के रूप में पूजा जाता है। साथ ही साथ में महामाया माता, इनको भी बच्चों की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इसकी अगली देवी आती है लटियाल देवी। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में। और दोस्तों यह कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। किनकी? कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। इसके बाद अगली दोस्तों आती है चार भुजा देवी। चार भुजा देवी का दोस्तों जो प्रमुख मंदिर स्थित है वो कहाँ स्थित है? खमनेर की पहाड़ियों में। खमनेर कहाँ स्थित है? खमनेर कहाँ स्थित है? अपने राजसमंद जिले में। आपको याद हो तो जब हमने हल्दीघाटी का युद्ध पढ़ा था तो उसका एक और नाम भी था, क्या? खमनेर का युद्ध। तो ये खमनेर वही है। इसके बाद दोस्तों अगली जो आती है वह आती है चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चौथ का बरवड़ा। यह कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों इसी के साथ में जो अपनी प्रमुख देवियां हैं वह होती है पूरी। आपको इनमें मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है, किस राजवंश से ये जुड़ी है, किसकी आराध्य देवी है, किसकी कुल देवी है, या फिर एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है इनके मंदिर की, कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है। इससे अलग कोई सवाल कभी पूछा नहीं जाता। तो दोस्तों इसी के साथ में इस लेक्चर में इसी के साथ ये लेक्चर होता है पूरा। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका लेक्चर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।